हेलो ब्लैक क्लोवर के दीवानों और एनिमे के दीवानों, ये है ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 68। आई नो कि बीच बीच में कुछ एपिसोड गायब होंगे प्लेलिस्ट से। मेरे चैनल पे वो एपिसोड ब्लॉक हो चुके हैं कॉपीराइट क्लेम की वजह से। कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं भाई ये वाला एपिसोड कहाँ गया, ये एपिसोड क्यों अपलोड नहीं किया, बीच बीच में से डाल रहे हो क्या, एक एपिसोड नहीं डाल रहे एक एपिसोड डाल रहे हो। तो मैं पहले ही बता दूं कि कॉपीराइट क्लेम की वजह से वो एपिसोड ब्लॉक हो चुके हैं मेरे चैनल से। और मैंने एक वीडियो में बोला भी था एंड स्पेशली उसके लिए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है और बोला था कि मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जब मन करेगा तो जितने भी एपिसोड ब्लॉक हुए हैं मैं उस चैनल पर डाल के इस चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो चलिए आज का एपिसोड का कार्यक्रम चालू करते हैं। ब्लैक बुल के मैक्सिमम मेंबर बैठ के खा पी रहे होते हैं। काहोनो और कियोटो परफॉर्म करते हैं एंड लोगों को काहोनो की आवाज काफी पसंद आ रही होती है। नोएल भी खुश होती है कि काहोनो अब पहले की तरह गा सकती है एंड कियोटो पहले की तरह नाच सकता है। नोएल बगल में खड़े हुए एक आदमी को बोलती है ना आस्था। वो गलती से किसी और आदमी को आस्था समझ बैठती है एंड देन बाद में कहती है तुम कौन हो, दूर हटो, मैं रॉयल्टी हूँ। वो सोचती है मैंने सच में आस्था को हवा में उड़ा दिया था, पता नहीं कहाँ जाकर गिरा होगा। वो आस्था को ढूंढने निकल जाती है। एक वेंडर नोएल से पूछता है मीट खाओगी, लो खरीद लो। नोएल मना कर देती है। फिर एक बंदा उसको शूटिंग गेम में लक आजमाने को पूछता है। नोएल उसको भी मना कर देती है, पर जब एक आदमी उसको इसके लिए पूछता है तो वो ले लेती है एंड उस चीज की काफी तारीफ करती है। कहती है कि कॉमनर्स के पास काफी टेस्टी फूड होता है, पता नहीं ये क्या चीज होती है, आइसक्रीम या फिर कुछ और, डोंट नो। जो भी होता है नोएल को काफी पसंद आता है ये। वो देखती है जहाँ पर नोएल खड़ी होती है वहाँ से थोड़ी दूर ही काफी ज्यादा माना का कंसंट्रेशन होता है। वो वहाँ पास जाकर देखती है तो उसको दिखाई देता है कि आस्था ग्रिल्ड स्क्विड बेच रहा है। स्क्विड एक जीव होता है जो समुद्र में पाया जाता है। उसी को यामी पका रहा होता है एंड आस्था से जबरदस्ती बिचवा रहा होता है। सामने ही जैक ने भी अपना ठेला यानी कि स्टॉल लगा रखा होता है एंड वो भी मीट से रिलेटेड कोई डिश बना रहा होता है एंड सेक्केई को कस्टमर इकट्ठा करने को बोलता है। नोएल उनके पास जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रही हो। आस्था उससे हेल्प मांगता है। वो पूछती है ये क्या चल रहा है। वो सेक्केई को कहती है ओ ये तो वही बाहा वाला बंदा है। सेक्केई बोलता है मैं बाहा नहीं, मेरा नाम सेक्केई ब्रोंजाजा है। सेक्केई एंड आस्था बताते हैं कि यामी और जैक आमने सामने आ गए और वो दोनों भिड़ने लगे। तो फैसला करने के लिए कि कौन बेहतर है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा डिशेस बेचता है। इस फेस्टिवल में वो मार पिटाई तो कर नहीं सकते, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, सब तहस महस तबाह हो जाएगा, कई लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए वो स्टॉल यानी कि ठेला लगाकर कंपटीशन करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा कस्टमर को डिशेस बेचते हैं वो लोग। एंड बीच में आस्था एंड सेक्केई फंस जाते हैं। आस्था को यामी बोलता है कस्टमर को बुलाने को तो सेक्केई को जैक बोलता है, पर दोनों में से किसी के पास भी एक भी कस्टमर नहीं आता। एक बुढ़िया वॉयलेट स्नेक बेच रही होती है। आस्था कहता है मेरे को चाहिए, मेरे को खाना है। यामी आस्था की खोपड़ी पकड़कर कहता है दूसरे वेंडर से डिस्ट्रैक्टेड मत हो, मैंने अपनी जान दांव पे खेलकर समुद्र से ये स्क्विड को पकड़ा है, अगर मैं हारा तो उसका रीजन तुम होगे। आस्था बोलना चालू करता है गर्मा गर्म स्क्विड ले लो। यामी उसको पेल देता है तुम किसी काम के नहीं हो, हटो। जैक भी सेक्केई और उन दोनों नमूनों को पेल देता है एंड देन जैक एंड यामी अजीब अजीब से गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। पहले वो डेड और अलाइव नाम का कोई गेम खेलते हैं जिसमें वो एक दूसरे के फेस पे हाथ मारते हैं। उनको रैंडमली पहचानना होता है, गैस करना होता है। एक जना दूसरे के मुंह पर मारेगा और दूसरे को रैंडमली मुंह इधर या उधर करना पड़ेगा। पंजा लगाना और भी कई तरह के वो गेम खेलते हैं, पर दोनों में से कोई भी जीत नहीं रहा होता। एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि मारा पीटी से वो फैसला करेंगे। नोएल आस्था को उठा रही होती है। आस्था आस्था उठो ना, क्या हो गया तुम्हें, जल्दी उठो। यामी नोएल से कहता है कि फ्यूनरल को ढूंढ के लाओ मेरे लिए। यामी फ्यूनरल से बोल के उनको वहां से कई दूर ले जाने को बोलता है। वो लोग उस गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर वो लिक्ट से फाइट किए थे। रॉयल कैपिटल में इतना भीड़ भाड़ है, फेस्टिवल का माहौल है, वहाँ कोई ना कोई बीच में आ जाता और किसी मासूम की जान भी जा सकती थी फेस्टिवल में, बट इधर वो बिना किसी चिंता के फाइट कर सकते हैं। नोएल सोचती है कि मैं कहाँ इधर इनके बीच में फंस गई, और उसको वो चीज भी बहुत पसंद आती है जो वो अभी खा रही होती है, जो उसने किसी कॉमनर से खरीदी होती है। सेक्केई कहता है कि एक बार कैप्टन जैक ने पूरा एक पहाड़ काट दिया था, यामी का कोई चांस नहीं जैक के सामने। बाहा वाला बंदा किस लिए इतना उत्तेजित हो रहा है।
वुमेन लोग फेस्टिवल में ज्यादा खुल के बाहर आती हैं और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फिनरल के लिए उनको पटाने का, जो वो अभी इस टाइम मिस कर रहा है। फेस्टिवल में यानी कि रॉयल कैपिटल में जो एक बुढ़िया वॉयलेट स्नेक बेच रही थी वो और कोई नहीं बल्कि विजर्ड किंग जूलियस नोवो कोरोना होता है, जो छुपके जैक और यामी का फाइट देखने के लिए काफी एक्साइटेड होता है कि वो दोनों कौन कौन से पावरफुल मैजिक स्पेल यूज करेंगे। जैक यामी को बोलता है कि मैं तुमको काटने के लिए बेताब हो रहा हूँ, लास्ट टाइम तो तुम लड़ने के लायक भी नहीं थे, इसलिए लड़ाई करने में कोई मजा भी नहीं आता। आई ऑफ द मिडनाइट सन ने तुम्हारी हालत खराब कर दी थी, पर आज तुम काफी एनर्जेटिक लग रहे हो, आज तुम काफी कड़ी टक्कर दे पाओगे, मेरे को मजा आएगा। यामी कहता है कि ओह मैं सिर्फ नाटक कर रहा था उस टाइम, पिछली बार जब हम आई ऑफ द मिडनाइट सन से लड़ रहे थे मैं बाजी पलटने का इंतजार कर रहा था। यामी जैक पर डार्क मैजिक डार्क क्लॉक ब्लैक ब्लेड से हमला करता है, तो वहीं जैक यामी पे सेवरिंग मैजिक से अटैक करता है। नोएल कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, यामी इससे ज्यादा पावरफुल है, यामी के पास काफी ज्यादा एबिलिटीज हैं। सेके कहता है ओ ये हमारे कैप्टन जैक हैं। यामी को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके लाइटलेस स्लैश अपने दुश्मन के हमलों को अपने अंदर समा लेता है, यानी कि अपने अंदर खींच लेता है। तो वहीं जैक ने जमीन के अंदर काफी गहरा कट मार दिया होता है। यामी कहता है तुम क्या कर सकते हो, चलो मेरे को दिखाओ, अपनी पूरी जान से मेरे पे हमला करो, दिखा दो जितना भी दम है तुम्हारे। मैंने अंडर वाटर टेम्पल में एक ब्रांड न्यू स्पेल सीखा है और मेरे से वेट नहीं हो रहा उसको तुम्हारे ऊपर यूज करने से। नोएल, आस्था एंड फिनरल तीनों ही सोच में पड़ जाते हैं, क्या यामी वो अटैक जैक पे यूज करने वाला है? नोएल बोलने लगती है कि हम जैक को मरने नहीं दे सकते, आखिरकार वो भी एक मैजिक नाइट कैप्टन है। वो फिनरल से बोलने लगती है कि कुछ करो, अगर जैक मरा तो फिनरल की ही गलती होगी, ऐसा नोएल बोलती है। अगर जैक मरा तो क्लोवर किंगडम का डिफेंस कमजोर हो जाएगा, और तब क्या होगा अगर इसी वक्त डायमंड किंगडम या आई ऑफ द मिडनाइट सन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो क्लोवर किंगडम का तो डिफेंस कमजोर हो जाएगा और हम हार जाएंगे, और इसका नतीजा, इसका कारण, इसका रीजन तुम होगे। सेक्के भी कहने लगता है तुम कुछ करो। फिनरल भी सोचने लगता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते एक मैजिक नाइट कैप्टन को खोना, और क्योंकि मैं यहाँ सबसे सीनियर मैजिक नाइट हूँ तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। वो यामी से प्यार से बोल के फाइट रोकने को बोलता है, पर यामी उसको लात मार के साइड कर देता है एंड वो दोनों एक दूसरे पे अपना अपना खतरनाक हमला करने ही वाले होते हैं, पर उससे ही पहले वो एक दूसरे को चोट पहुंचाते, गुफाओं को हिला डालते, तबाह करते। जूलियस अपने टाइम बाइंडिंग मैजिक से उनको अपने मैजिक में कैद कर लेता है, सभी के सभी को, आस्था और बाकी लोगों को भी। आस्था, नोएल एंड फिनरल ने क्लियरली मेंशन किया था, यानी कि पॉइंट आउट किया था कि यामी का डायमेंशन स्लैश काफी खतरनाक है एंड वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक भारी नुकसान होने से, और ये गुफा भी तबाह हो जाती। इसलिए जूलियस के अंदर जितनी भी एक्साइटमेंट थी उस हमले को देखने की, वो एक्साइटमेंट को शांत करके किसी और दिन देखने के लिए मन बना लेता है। तभी मार्क्स का मैसेज आता है और वो जल्दी जल्दी से वापस आने को बोलता है। वो जूलियस से कहता है तुम कहाँ चले गए, जल्दी वापस आओ, मैजिक नाइट स्टार फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशन करनी है एंड अपने नेशनल किंग उसका वेट कर रहे हैं, इसलिए जूलियस को वहां से जाना पड़ता है। जाते जाते वो यामी और जैक के पैंट को कट कर देता है ताकि वो एक दूसरे से लड़े ना। जैसे ही टाइम दोबारा से चालू हो जाता है इन लोगों के लिए, वो देखते हैं कि यामी और जैक का पैंट उतर जाता है, उन दोनों को हंसी आ जाती है एंड उनका लड़ने का मूड खत्म हो जाता है, उन दोनों की फाइट करने की इच्छा खत्म हो जाती है। किसी को कुछ नहीं पता होता कि अभी अभी क्या हुआ, उनको पता भी नहीं चलता इधर विजर्ड किंग आके भी चला गया, क्योंकि वो लोग तो उसके टाइम मैजिक में थे और जब वो जूलियस के जादू के अंदर थे उस समय मानो जूलियस ने उनके लिए टाइम को रोक दिया था। फिनरल कहता है चलो सही है, लड़ाई तो रुक गई, और यामी एंड जैक से कहता है कि क्या होता अगर तुम में से कोई एक मर जाता तो, किसी को कुछ हो जाता तो। यामी एंड जैक दोनों ही फिनरल से कहते हैं कि मुझे पता है ये बंदा इतनी जल्दी आसानी से नहीं मरने वाला, इडियट, तुम चुप करो। सेक्के कहता है जितने ही दो लोग करीब होते हैं एक दूसरे के उतने ही ज्यादा वो फाइट करते हैं एक दूसरे से। नोएल कहती है क्या बात कर रहे हो तुम। उसके बाद यामी एंड जैक लड़ाई बंद करके एक दूसरे का बनाया हुआ डिशेस को टेस्ट करते हैं और एक दूसरे के खाने की तारीफ करते हैं। उसके बाद जैक यामी के लिए आइसक्रीम टाइप कुछ बना के देता है। नोएल सोचती है कि ये एक दूसरे के काफी करीब हैं, इसलिए ये एक दूसरे से इतना लड़ाई करते हैं। शायद सेक्के सही कह रहा था, इसलिए वो आस्था से कहती है कि अगर तुम मेरे से कभी कभी झगड़ा करोगे तो मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगी। आस्था बोलता है हैं? ओके। एंड फिनरल बोलता है मैं वापस से अपनी गैंग के पास जा रहा हूँ, यानी कि बाकी के ब्लैक बुल के मेंबर के पास जा रहा है। यामी कहता है कि आज के लिए बहुत हुआ, आज ड्रॉ हुआ हम दोनों के मैच का, अभी तक मैं
53 बार जीता हूँ, यानी कि 53 विंस 9 लॉस एंड 34 ड्रॉ। जैक कहता है कि वो 98 बार जीता है, एक भी बार नहीं हारा और एक बार ड्रॉ हुआ है। यामी एंड जैक दोबारा से फाइट करने लगते हैं। यामी कहता है कि वो ज्यादा बार जीता है, जैक कहता है नहीं मैं ज्यादा बार जीता हूँ। दोनों अपने अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं फाइट करने के लिए। नोएल आस्था से कहती है कि तुम इन दोनों को रोको। आस्था बोलता है मैं ही क्यों? नोएल बोलती है क्योंकि तुम ही एक इधर हो। सेक्के जैक को लड़ाई करने के लिए रोकता है, पर जैक उसको एक लात मार के साइड कर देता है। और जब आस्था यामी को फाइट ना करने को बोलता है तो यामी आस्था का सर पकड़ काफी दूर उसको उठा के फेंक देता है। वो काफी दूर जाके गिरता है। फिंडल वापस से बाकी के मेंबर्स के पास चला जाता है। वनेसा कहती है कि क्या तुम आज भी वही लड़कियों से फ्लर्ट कर करके थक गए? सभी लड़कियों से रिजेक्शन मिला तुमको? फिंडल बोलता है नहीं, कुछ और भी हुआ इससे ज्यादा। काफी लंबा स्टोरी है। वनेसा बोलती है अभी तो फेस्टिवल स्टार्ट ही हुआ है, चलो मजे करो। वो उसको ड्रिंक पिलाती है। गोर्डन बोलता है कि उसको पता है क्या हुआ था फिंडल के साथ। यामी ने उसको बुलाया था ताकि वो इसका स्पेशल मैजिक यूज कर सके। काहोनो एंड कियोटो के परफॉर्मेंस सभी पब्लिक को काफी पसंद आता है। वो उनको काफी सपोर्ट दिखा रहे होते हैं तालियां बजाकर। कियोटो कहता है कि हम जल्दी एक बहुत बड़े पॉप स्टार बन जाएंगे, बस आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट चाहिए। आस्था धड़ाम से गिरता है इतनी दूर जाके, पर उसको एक खरोच तक नहीं आती। पता नहीं कैसा प्लॉट है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये एनिमे वाले क्यों इस तरह के फिलर्स एपिसोड टाइप बनाते हैं जिसमें कोई सेंस ही नहीं बनता। इतनी ऊंची से इतनी दूर जाके गिरा है, बंदे को एक खरोच तक नहीं आई, बताओ। आस्था वापस से बाकी मेंबर्स के पास जाना चाहता है। वो वापस जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसको खूब भीड़ लगी हुई दिखती है। सब लोग झुंड बनाकर एक सुंदर सी लड़की को देख रहे होते हैं। सब कमेंट्स में बताओ कि ये लड़की कौन है, इसका नाम बताओ। आस्था कहता है ये लड़की तो कहीं देखी देखी लग रही है, जानी पहचानी लग रही है, जल्दी बताओ ये सुंदर लड़की कौन है। देखते हैं कि कितने लोग इसका नाम बताते हैं। नाम नहीं भी जानते हो ना, शक्ल से भी पहचानते होगे तो वो उतना भी काफी है। बस बोलने का ट्राई करो, बताने का कोशिश करो कि ये कौन है, मैं समझ जाऊंगा। सब लोग कमेंट में बताओ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। पिछला एपिसोड भी फिलर एपिसोड टाइप था, ये भी कुछ ऐसा ही है और आगे भी 1-2 एपिसोड ऐसे ही आएंगे। जल्दी जल्दी इसको खत्म करके मेन आर्क पर आते हैं। तो इसी तरह से एपिसोड बनते रहेंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और लाइक कर दो, कमेंट कर दो। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।